राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्रीहित क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड एंड टीआरएनए दी अडेप्टर मॉलिक्यूल। इस 28 मिनट की वीडियो में आप इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि एमआरएनए का क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में, फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्या उसकी एक्सेप्शंस होंगी, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ हरगोबिंद खुराना और मार्शल नीरनबर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे टीआरएनए दी अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए क्या होता है और हम उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं वो हम लास्ट में समझेंगे। इस वीडियो का एम है आपको इन सारे टॉपिक्स की क्रिस्टल क्लियरिटी देना, ठीक है। बहुत सारे डायग्राम्स का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो लंबी भले हो सकती है बट बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। अगर तुम चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12th की, सीयूईटी की, ये वीडियो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं? बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, इनका हम पॉलीमर बनाते हैं और इनकी पॉलीमराइजेशन से हमें मिलती है ये प्रोटीन की चेन। इस प्रोटीन की चेन में एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ट्रांसलेशन आ गया समझ में। अब बात करते हैं रोल ऑफ एमआरएनए। देखो, हम ना डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, इसी वजह से पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए वाया ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन वाया ट्रांसलेशन। बट एमआरएनए का क्या रोल है ट्रांसलेशन में, आइए उसे समझते हैं। कह रहा है कि बेसिस इन एमआरएनए डिटरमाइंस द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसका मतलब है ये एक प्रोटीन की चेन है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स अरेंज हैं, बट इनके ऑर्डर, इनकी सीक्वेंस कैसे पता लगेगा? कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये वाला अमीनो एसिड सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे एंड सो ऑन। इनकी सीक्वेंस और इनके ऑर्डर कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज बेसिस इन एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए में टोटल 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड बना है आपके शुगर से, राइबोज शुगर, उससे अटैच है उसका नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सभी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी सेम होता है, राइबोज शुगर भी सेम होती है, बस फर्क होता है बेस का। एमआरएनए में आपको 4 टाइप के बेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इन चारों बेसिस की वजह से आपके एक एमआरएनए के स्ट्रैंड में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही बेसिस, यही न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करते हैं तुम्हारे ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये है तुम्हारी एक एमआरएनए की स्ट्रैंड और ये क्या है? ये है तुम्हारे बेसिस। बेसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड भी तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारे बेसिस हैं। जैसे मान लो ये है ए यू जी, मान लो ये है यू जी जी, मान लो ये है यू ए सी एंड सो ऑन। ऐसे तुम्हारे बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अगर तुम इस एक यूनिट के ऊपर फोकस करो, इस एक यूनिट को हम कहते हैं जेनेटिक कोड या फिर कोडॉन। क्या होता है जेनेटिक कोड? ये एक ऐसा कोड होता है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। देखो, एक यूनिट में 3 न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस वाली यूनिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिमिलरली इस वाली यूनिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ये कोड आपका एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। इस जेनेटिक कोड का काम होता है कि ये कोड करता है फॉर अमीनो एसिड। This genetic code or codon code for amino acid in such a way that each codon code for one amino acid। मतलब ये एक जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड कोड करता है इस वाले अमीनो एसिड के लिए, ये वाला जेनेटिक कोड कोड करता है इस वाले अमीनो एसिड के लिए, ये कोडॉन कोड करता है इस वाले अमीनो एसिड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईच कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। ये कोडॉन इसके लिए कोड करता है, इस वाले अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसके लिए कोड नहीं करता है। एक कोडॉन एक के लिए कोड करेगा, किसी अन्य के लिए कोड नहीं करेगा। अब एक सवाल आता है, देखो हमारे पास कोड भी है और अमीनो एसिड्स भी हैं, बट आखिर ऐसे कौन सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो कि
एक तरफ से इन कोड को पढ़ रहा है और दूसरी तरफ से इन अमीनो एसिड को अरेंज कर रहा है अकॉर्डिंगली। हु रीड्स दिस जेनेटिक कोड एंड अरेंज दीज अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंगली? आंसर है tRNA. tRNA molecule on one hand reads the genetic code and other end binds to amino acid. ये है तुम्हारा tRNA का मॉलिक्यूल। इस एंड से ये बाइंड कर रहा है आपके इस अमीनो एसिड से और इस एंड से ये पढ़ रहा है तुम्हारा जेनेटिक कोडॉन। ये mRNA की स्ट्रैंड है। मान लो ये है तुम्हारा पहला कोडॉन जो है AUG। इसने सबसे पहले इस कोडॉन को पढ़ा, उसके बाद इस कोडॉन का जो अमीनो एसिड है उसके साथ ये बाइंड कर गया कि AUG जो है ना, ये कोडॉन कोड करता है फॉर मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। इसका मतलब है कि ये वाला अमीनो एसिड क्या है? तुम्हारा मेथियोनिन है। तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, डोंट वरी, आगे पढ़ोगे। चलिए अब हम करते हैं जेनेटिक कोड। हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया ट्रांसलेशन का, अब हम हर टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जेनेटिक कोड होता है एक 3 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा एक सीक्वेंस होती है जो कि तुम्हारे mRNA पे प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू कोड फॉर प्रोटीन। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, दूसरा दूसरे के लिए, ऐसे करके हमारे सारे जेनेटिक कोडॉन किसके लिए कोड कर रहे हैं? हमारे प्रोटीन चेन के लिए। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है जॉर्ज गैमोव का कंट्रीब्यूशन। कौन है जॉर्ज गैमोव? ये एक फिजिसिस्ट है। इन्होंने ये टर्म जो है जेनेटिक कोड, इसका नामकरण किया था। ही कॉइंड द टर्म जेनेटिक कोड। हमारे पास इन टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं इन प्रोटीन। अब जॉर्ज गैमोव वो हैं जिन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि एक कोडॉन 3 बेसिस से मिलके बनता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ये बात किसने बताई थी? इन्होंने बताई थी। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, इन्होंने ना 3 एजम्पशंस ली थी। इन्होंने अपनी पहली एजम्पशन में ये माना कि मान लो अगर एक कोडॉन एक न्यूक्लियोटाइड से बना है, अगर एक यूनिट मान लो एक न्यूक्लियोटाइड से बनी है तो क्या होता? देखो, तुम्हें पता है mRNA, इसको ना यू कर लेना, ठीक है। mRNA में टोटल 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। एक में A प्रेजेंट होगा, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। अब अगर मान लो एक कोडॉन में एक न्यूक्लियोटाइड है तो हमारे पास ऐसे कितने टाइप्स ऑफ कोडॉन बन जाएंगे? टोटल कोडॉन कितने होंगे हमारे पास? 4 raised to the power 1, दैट इज 4। हमारे पास टोटल 4 कोड बनेंगे, 4 जेनेटिक कोडॉन बनेंगे। एक होगा एडेनिन वाला, एक होगा यूरेसिल वाला, एक होगा गुआनोसिन वाला, एक होगा साइटोसिन वाला, ठीक है। इस केस में अमीनो एसिड है 20 पर कोड है सिर्फ 4। सोचो, हमारे पास 20 अमीनो एसिड है बट सिर्फ 4 लोगों के पास कोड है। एक के पास A आ गया, मान लो एक के पास U आ गया, एक के पास G आ गया, एक के पास C आ गया, बट व्हाट अबाउट रेस्ट 16? इन बाकी के बचे हुए 16 अमीनो एसिड के पास तो कोई कोड नहीं है। मतलब सिर्फ 4 अमीनो एसिड के पास कोड है, बाकी के पास कोई कोड ही नहीं है। तो ये एजम्पशन क्या है हमारी? गलत है। अब आते हैं दूसरी एजम्पशन पे। मान लो एक कोडॉन में 2 न्यूक्लियोटाइड होते, अगर एक यूनिट में मान लो 2 न्यूक्लियोटाइड होते तो क्या होता? इसके हिसाब से हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ कोड जो होते, टोटल टाइप्स ऑफ कोडॉन, टोटल टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड जो होते वो होते 4 raised to the power 2, दैट इज 16। ये क्या है? ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल जनरल फॉर्मूला है जो कि आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को डिनोट करता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ कोड होते 16। अब ये केस देखो, हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, जिनमें 16 अमीनो एसिड के पास तो क्या है? कोड प्रेजेंट है। बट व्हाट अबाउट दीज 4? इन 4 के पास कोई कोड नहीं होंगे। टोटल अमीनो एसिड 20 है, कोड सिर्फ 16 है, तो 4 लोग खाली बैठ जाएंगे। 4 अमीनो एसिड के पास कोई कोड नहीं होगा। इसका मतलब ये एजम्पशन भी क्या है? गलत है। अब आते हैं अपनी तीसरी एजम्पशन पे, जो कि है कि अगर मान लो एक कोडॉन में एक यूनिट में 3 न्यूक्लियोटाइड होते, तो एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती, तो इस केस में हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ कोड कितने होते? 4 raised to the power 3, दैट इज 64। ये केस पॉसिबल है। ये केस पॉसिबल है क्यों? क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग सभी अमीनो एसिड के पास अपना कोड आ जाएगा, ठीक है। भाई खाने वाले हैं 20 लोग और हमारे पास 64 चॉकलेट है, इतनी बात की तो गारंटी है ना कि हर बच्चे को चॉकलेट मिल जाएंगी। तो ही बात है, 20 अमीनो एसिड है सब और हमारे पास 64 कोड है, इतनी बात की तो श्योरिटी है कि सभी अमीनो एसिड के पास कोड होंगे। तो यानी ये वाली एजम्पशन हमारी वैलिड है।
देखो, हमारे पास है टोटल 20 अमीनो एसिड और टोटल नंबर ऑफ कोड्स है हमारे पास 64 कोड्स। अब क्या होता है, आउट ऑफ द 64 कोड्स 3 कोड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टॉप कोडॉन। इन्हें हम स्टॉप कोडॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम है ट्रांसलेशन को रोकने का। दे स्टॉप्स ट्रांसलेशन। इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड करते ही नहीं है। कौन से हैं वे महान कोड? ये हैं। UAG को कहते हैं एम्बर, UGA को कहते हैं ओपल, UAA को कहते हैं ओकर। ये 3 हमारे पास ऐसे जेनेटिक कोडोन हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? होता है, प्रभु की बनाई हुई दुनिया है, कहीं धूप कहीं छाया है, सब प्रभु की माया है, ऐसा होता है। बाकी के बचे हुए 61 कोडोन जो है दे कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। इस चार्ट को देखो, इसमें तुम्हारे सारे 64 कोडोन मेंशन्ड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये है तुम्हारा UAA, UAG, UGA। ये तीनों क्या है? तुम्हारे स्टॉप कोडोन है, ठीक है। अगर तुम थोड़ी देर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स हैव मोर देन 1 जेनेटिक कोड। ज़्यादातर अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा कोड हैं। जैसे तुम इसे देखो, मान लो प्रोलीन। प्रोलीन के पास एक नहीं, 1 2 3 4 4 कोड है। इसे देखो, सेरीन को देखो, सेरीन के पास 1 2 3 4 और अब यहाँ देखो, यहाँ पे 5 6, सेरीन के पास टोटल 6 कोडोन है। तो मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स हैव मोर देन 1 जेनेटिक कोडोन, ठीक है। हालांकि देयर आर सम अमीनो एसिड्स जिनके पास सिर्फ एक कोडोन है, और वो है हमारा एक मेथियोनिन और दूसरा ट्रिप्टोफैन। यह है तुम्हारा मेथियोनिन, इसका जेनेटिक कोड है AUG, और यह है तुम्हारा ट्रिप्टोफैन, इसका जेनेटिक कोड है UCG, ठीक है। बाकी है कि सेरीन, एर्जिनिन, ल्यूसिन, इनके पास 6 कोडोन है। ये तुम्हारा सेरीन, ये हो गए 4 और ये हैं बाकी के 2, ठीक है। ये तुम्हारा एर्जिनिन, ये हैं 2 कोडोन और ये हैं बाकी के 4 कोडोन उसके, ठीक है। ल्यूसिन की बात करें तो ये है तुम्हारी ल्यूसिन, ये 2 कोड है और ये बाकी के 4 कोड हैं। वहीं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, प्रोलिन एंड थ्रेओनिन के पास 4 कोडोन है, ठीक है। ये तुम्हारा वैलिन, ये 4 कोडोन, ये प्रोलिन के 4 कोडोन, थ्रेओनिन के 4 कोडोन, एलेनिन के 4 कोडोन एंड ग्लाइसिन के 4 कोडोन, ठीक है। क्या हमें सारे कोडोन को याद करना है? आंसर इज नो। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कोडोन्स को याद करो। जैसे ये 3 स्टॉप कोडोन है, इनको याद करना है। एक मेथियोनिन को याद कर लो, AUG, और एक ट्रिप्टोफैन को याद कर लो, दैट इज UCG, क्योंकि दोनों एक्सेप्शंस हैं इसीलिए। फिर फिनाइल एलेनिन में UUU, इसे याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहला फीचर है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। ये तो हमने पढ़ ही लिया भाई, एक जेनेटिक कोड में एक यूनिट में तुम्हारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है। तो आपका जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, डीजेनरेसी ऑफ कोड। इसका मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड है। एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड है, पर इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हमने पिछले साइड में देखी थी, दैट इज मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास सिर्फ एक जेनेटिक कोड है। मेथियोनिन का जेनेटिक कोड है AUG एंड ट्रिप्टोफैन का जेनेटिक कोड है UCG। नेक्स्ट है तुम्हारा कोमलेस नेचर। ये कहता है कि कोडोन इज रेड इन कंटिन्यूअस मैनर एंड देयर इज नो पंक्चुएशन। देयर इज नो पंक्चुएशन का मतलब होता है कि एक कोडोन और दूसरे कोडोन के बीच में कोई ऐसे गैप प्रेजेंट नहीं है, कोई पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस। फिर है कोडोन इज रेड इन कंटिन्यूअस मैनर। इसका मतलब होता है कि जब तुम्हारा एक कोडोन खत्म होता है तो दूसरा कोडोन तभी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक कोडोन खत्म हुआ, फिर तुमने 2-3 न्यूक्लियोटाइड का गैप ले लिया, फिर तुम्हारा दूसरा कोडोन, फिर 2-3 न्यूक्लियोटाइड का गैप, फिर तीसरा कोडोन। ऐसा नहीं होता है। एक कोडोन खत्म, दूसरा कोडोन स्टार्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब होता है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। चाहे वो तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया या चाहे वो तुम्हारा ह्यूमन हो गया। बैक्टीरिया से ह्यूमन जितने भी जीव जंतु प्रजाति आती है सभी के अंदर कोड यूनिवर्सल है। अगर UUU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है तो चाहे वो तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गया या फिर अन्य जीव जंतु हो गया,
सबके अंदर यू फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। हाउएवर इसकी दो एक्सेप्शंस है। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टॉप कोडॉन। देखो तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड और बहुत छोटा सा क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है मान लो, ठीक है, मैं मान लो इसे सर्कुलर से मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करते हैं जो कि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, ठीक है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा टू फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए और ये ट्रांसलेशन करेगा टू फॉर्म प्रोटीन जो कि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। अभी जो एमआरएनए है इसमें जो स्टॉप कोडॉन होता है, सारा खेल है इसके स्टॉप कोडॉन का। मान लो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए है, इसमें जो स्टॉप कोडॉन है जैसे मान लो UAA, UAG, ठीक है, UGA, ये भी किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अभी तुमने पढ़ा था कि जो तुम्हारे स्टॉप कोडॉन होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन दैट इज द स्टॉप कोडॉन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए, वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तो पहली एक्सेप्शन हुई ये। दूसरी एक्सेप्शन है तुम्हारे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं दैट कोड डिफरेंटली फ्रॉम मेंशन्ड कोडॉन। जो हमने टेबल पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली वो कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टार्ट या फिर इनिशिएटर कोडॉन। जो AUG होता है जो कि कोड करता है मेथियोनिन के लिए, जो AUG होता है जो कि कोड करता है मेथियोनिन के लिए, वो है तुम्हारा स्टार्ट या फिर इनिशिएटर कोडॉन। इट एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोडॉन जो कि स्टार्टिंग पे प्रेजेंट है, एमआरएनए की स्टार्टिंग पे प्रेजेंट है। तो AUG आपका एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो कि तुम्हारे एमआरएनए के स्ट्रैंड पे, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, उसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। सबसे पहला कोडॉन दैट इज AUG। इसलिए AUG को क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। एंड दिस AUG कोड फॉर मेथियोनिन, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे स्टॉप कोडॉन जो कि है UAG, UGA, UAA, इसे कहते हैं एम्बर, ओपल, ओकर, ठीक है। ये तुम्हारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। जहाँ भी ये प्रेजेंट हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारी ट्रांसलेशन रुक जाएगी, तो तुम्हारी प्रोटीन की चेन यहाँ से बननी स्टार्ट होएगी और करते करते यहाँ तक बनेगी। समझ में आ गया। चलिए, स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है कि जो तुम्हारे ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे और सीक्वेंस हो, जैसे मान लो UGG, UUU, और भी सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकती हैं, बट जहाँ स्टॉप कोडॉन आ गया वहाँ हमारी ट्रांसलेशन रुक जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक कोडॉन और दूसरा कोडॉन मर्ज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो ये है तुम्हारी एक एमआरएनए की स्ट्रैंड, ये है तुम्हारा पहला कोडॉन दैट इज GUG, और तुम्हारा दूसरा कोडॉन क्या है, UGG। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये एक कोडॉन है, ये तुम्हारा दूसरा कोडॉन है, ये तुम्हारा तीसरा कोडॉन है, ऐसा नहीं होता। एक कोडॉन और दूसरा कोडॉन ऐसे ओवरलैप नहीं करते हैं। एक कोडॉन ये है तो दूसरा कोडॉन उसके बाजू वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये है तुम्हारा एक कोडॉन, फिर इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है तुम्हारा दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, चौथा ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारा एक कोडॉन है दैट इज GUG और ये तुम्हारा दूसरा कोडॉन है दैट इज UGG, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन एम्बिग्यूअस। एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ AUG, इट कोड फॉर मेथियोनिन। मान लो मैं कह रही हूँ UUU, वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, किसी अन्य अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा है। सी, डोंट कंफ्यूज बिटवीन नॉन एम्बिग्यूअस एंड डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब होता है एक अमीनो एसिड के पास बहुत सारे कोडॉन है। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए लॉयल है, पर एक अमीनो एसिड के पास बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। दिस इज डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन एंड दिस इज कोडॉन आर नॉन एम्बिग्यूअस। अब इसकी एक्सेप्शन है तुम्हारा GUG। GUG एम्बिग्यूअस कोडॉन है। अगर GUG तुम्हारा बीच में प्रेजेंट है, स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट है, इट विल कोड फॉर वेलिन। एंड इन केस अगर GUG तुम्हारे स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, इट विल कोड फॉर योर मेथियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हरगोबिंद खुराना।
हरगोविंद खुराना ने सिंथेसाइज करा आरएनए को। कहाँ? सेल के बाहर। इन्होंने पहली बार आरएनए को सेल के बाहर बनाया। 2 टाइप की स्ट्रैंड्स बनाई, होमोपॉलीमर भी एंड कोपॉलीमर भी। होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रैंड जहाँ पे एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड हो। देखो ये तुम्हारी एक होमोपॉलीमर स्ट्रैंड है आरएनए की। क्या करा इन्होंने? ये एक सेल फ्री सिस्टम है। इसमें इन्होंने बहुत सारे एएमपी डाले, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाला और एक एंजाइम का इस्तेमाल करा। इस एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम की सबसे बड़ी बात ही ये है कि इट कैन कंस्ट्रक्ट आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अभी तक हमने जो पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, दे वर डीएनए डिपेंडेंट। वो दूसरों का घर देख के अपना घर बनाते हैं। पर हमारा ये ऐसा इंडिपेंडेंट नौजवान है जिसने अकेले बिना किसी को कॉपी करे इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इस आरएनए की स्ट्रैंड को कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी ने कोपॉलीमर आरएनए भी बनाया। ये है तुम्हारी एक कोपॉलीमर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। इसमें तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। इसमें तुमने एएमपी, यूएमपी, जीएमपी तीनों डाला और इस एंजाइम ने तुम्हें एक कोपॉलीमर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए दे दिया। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ हरगोविंद खुराना। बात करते हैं मार्शल नीरनबर्ग की। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करी इन सेल फ्री सिस्टम। हमने सेल के बाहर आरएनए की स्ट्रैंड तो बना ली, बोथ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब इस आरएनए की स्ट्रैंड से प्रोटीन बनाना इन सेल फ्री सिस्टम, ये काम करा तुम्हारे मार्शल नीरनबर्ग ने। इससे हमें ये पता लग गया कि कौन सा कोडोन, कौन सा जेनेटिक कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। हमें ये चीज़ पता लग गई। कैसे? देखो मार्शल नीरनबर्ग ने क्या करा, ये तुम्हारे पास आरएनए की स्ट्रैंड है जो कि तुमने बना ली। अब इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में क्या करा, इसका ट्रांसलेशन करा। ट्रांसलेशन करा तो तुम्हारे पास एक ऐसी प्रोटीन की चेन बनी जिसमें था मेथियोनिन, 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 मेथियोनिन। एयूजी कोड करता है मेथियोनिन के लिए, ये भी मेथियोनिन है। फिर अगला कोडोन भी मेथियोनिन है, अगला कोडोन भी मेथियोनिन है। तो तुम्हें ये पता लग गया कि एयूजी वाला जो कोडोन है ये कोड करता है तुम्हारे मेथियोनिन के लिए। ऐसे हमने प्रोटीन की सिंथेसिस भी करी और हमने ये भी पता लगाया कि कौन सा जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का एक और नाम है, दैट इज सेवेरो-ओकोआ एंजाइम। इसका ये एक और नाम है। सेवेरो-ओकोआ साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इस एंजाइम को डिस्कवर करा था और उनके नाम पे इसका नाम सेवेरो-ओकोआ एंजाइम पड़ा है। नेक्स्ट इज टीआरएनए, द अडैप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि यही वो मल्टीटास्किंग मॉलिक्यूल है जो कि एक हाथ से रीड करा है तुम्हारा जेनेटिक कोडोन और दूसरे हाथ से बाइंड करा है टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अडैप्टर मॉलिक्यूल हमने इसी कारण से इसको कहा है कि ये एक हाथ से एमआरएनए को पढ़ता है, दूसरे हाथ से अमीनो एसिड से बाइंड करता है। दैट इज वाई इट इज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस के ऐसा मॉलिक्यूल होता है, उसका ये फंक्शन होता है। दिस वॉज पोस्टुलेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक। अच्छा, ये फ्रांसिस क्रिक तुम्हारा वही क्रिक है जिसने वॉटसन के साथ 1953 में तुम्हारा बीटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पोस्टुलेट करा था। इसी क्रिक ने कहा था दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड कोड एंड लिंक इट टू अमीनो एसिड एज अमीनो एसिड हैज़ नो स्ट्रक्चर स्पेशलिटी टू रीड द कोड। इसने कहा था कि हमारा अमीनो एसिड इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो जेनेटिक कोड को देखे और अपने हिसाब से अरेंज हो जाए। हमारा अमीनो एसिड इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर हमारा टीआरएनए बहुत मल्टीटास्किंग है। ये एक हाथ से कोडोन को पढ़ता है, दूसरे हाथ से अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है। अमीनो एसिड तो गंवा रहे हैं, उसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो कोडोन को पढ़ सके। इसलिए टीआरएनए क्या करता है, रीड करता है कोड को एंड लिंक करता है अमीनो एसिड। ठीक है, अकॉर्डिंगली देखो ये है तुम्हारा टीआरएनए का मॉलिक्यूल। ये 2 पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए। ये क्या है? इसे कहते हैं एंटी कोडोन। देखो अगर एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है कोडोन तो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है एंटी कोडोन। इसे हम एंटी कोडोन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए। अगर एमआरएनए पे प्रेजेंट है AUG तो इस पे प्रेजेंट होगा UAC। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे इस पे, ताकि इसके साथ क्या कर सके, बाइंड कर सके। ठीक है, टीआरएनए लाइक एमआरएनए, आरआरएनए, इट इज ऑल्सो सिंगल स्टैंडर्ड। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर है। जो इसका 3D स्ट्रक्चर है वो हमें इन्वर्टेड L शेप जैसा लगता है। L ऐसे होता है, इसको तुम उल्टा कर दो। ठीक है, और इसका जो 2D स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है।
क्लोवर लीफ यानी ऐसा, इसका 2D स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारे टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर, है ना, लग रहा है ना थोड़ा बहुत क्लोवर लीफ जैसा। देखो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बट ये लग डबल स्ट्रैंड रहा है। कहीं कहीं पे तुम देखोगे तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है। देखो डीएनए में क्या होता है, उसमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही तुम्हारे टीआरएनए में भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जहाँ पे तुम्हारी दोनों स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा पास है। इस एरिया में ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस एरिया में ये दोनों स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, वरना ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इट अपीयर्स टू बी डबल स्टैंडर्ड बट इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसा दिखता है ये ओवरऑल, ये टीआरएनए ऐसे दिखता है। अगर मान लो मैं इसको खोल दूँ ना पूरा तो ये ऐसे दिखेगा। ये टीआरएनए की स्ट्रैंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे तुम्हारे बेसिस प्रेजेंट है, दिस इज सी, साइटोसिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। ये 3 प्राइम एंड है तो इस पर क्या अटैच्ड है, तुम्हारा OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, शुगर का OH ग्रुप अटैच्ड है। ये तुम्हारा 5 प्राइम है, इस पर तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ग्वानिन है। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम्हारा GMP प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड है जो कि फोल्ड होके ऐसा लग रहा है। जहाँ जहाँ दोनों स्ट्रैंड पास है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, सी दिस इज योर 5 प्राइम एंड, दिस इज योर 3 प्राइम एंड। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है एंड 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये है ग्वानिन, ये तुम्हारा एडेनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। फाइन। अब इस 2D स्ट्रक्चर में बहुत सारे लूप हैं। ठीक है, बहुत सारे लूप हैं, हम देखेंगे। देखो पहला है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पे तुम्हारा अमीनो एसिड अटैच होता है, इसलिए इस वाले हिस्से को कहते हैं हम अमीनो एसिड अटैचिंग ग्रुप। फिर है तुम्हारा ये वाला हिस्सा, फिर है तुम्हारा ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग ग्रुप, ऑल्सो कॉल्ड एज टी आर्म। यहाँ पे तुम्हारा राइबोसोम बाइंड करता है। ट्रांसलेशन में हम देखेंगे ये किस तरीके से राइबोसोम भी बाइंड करता है। ठीक है, ये है तुम्हारा तीसरा लूप, दैट इज एक्स्ट्रा आर्म। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्म है, सब कोई ऐसा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें जानना। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड लूप, इसमें तुम्हारे एंटी कोडन प्रेजेंट है, इसमें तुम्हारा एंटी कोडन प्रेजेंट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडन ऑन mRNA। ठीक है, अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा 5 प्राइम एंड है, यहाँ से चलोगे तो ये है तुम्हारा 5 प्राइम एंड और ये है तुम्हारा 3 प्राइम एंड। ठीक है, दिस इज अमीनो एसाइल सिंथेज बाइंडिंग लूप, ये एक एंजाइम है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दिस इज योर डी आर्म। देयर आर ओवर 60 टाइप ऑफ tRNA। हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं, उनके लिए 61 कोडॉन है, क्योंकि बाकी के 3 कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड के पास 61 कोडॉन है एंड 60 tRNA है। तो तुम्हारे एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा कोडॉन है और एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा tRNA है। यहाँ पे N लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट tRNA दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएशन tRNA। ठीक है, पहला tRNA जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है उसे कहते हैं इनिशिएशन tRNA। ठीक है, ये तुम्हारी mRNA की स्ट्रैंड है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। ये तुम्हारा पहला कोडॉन है जिसे कहते हैं हम स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, और ये तुम्हारा पहला tRNA है, इसको क्या कहते हैं, इनिशिएशन tRNA कहते हैं। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। जैसे स्टॉप कोडॉन के पास ना तो कोई अमीनो एसिड होता है, वैसे इसके पास कोई tRNA भी नहीं होता है। और होगा भी क्यों, होगा भी क्यों, जब अमीनो एसिड ही नहीं है तो tRNA भी क्यों होगा। सही बात। आज के लिए बस इतना ही। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको किसी और बायोलॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो सिंपली एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब श्रीहित क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। राधा वल्लभ, श्रीहित हरिवंश।